वह आपका एक दासी होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने सा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही जो कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। आये स्वागत कहीं विरोही बार बार विलोम तो ही अस्त्रीनाथ मेरे लिए क्या आज्ञा? आज मेरे में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए, और जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर। अभी तक इस ग्रंथ में राम के नाम में या काम में कहीं श्री का संबोधन नहीं हुआ। हाँ, आज ऐसा सुंदर समय आया कि श्री आज लगी है। रघुवीर सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन रघु के पश्चात किसी को रघुवीर की उपाधि भी नहीं मिली। धान वंश भय धूप घनेरी, अधिक एक ते एक बढ़ेरी। जब तुम्हारे वचनों पर हम विचार करते हैं तो तुम्हारी वचन रचना से युक्त है राम। सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने हमारा संन्यास का नाम लिया। संन्यास में नाम है भृगुनाथ, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। होई क्यों होगा कोई, यहाँ पर तुमने अनिच्छावाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, इससे हमने अनुमान लगा लिया कि शिक्षा दीक्षा भी बड़ी उच्च कोटि की है। दास, जब मैं दास पर चिंतन करता हूँ कि वो दास हमारा है, और अगर हमारा दास है तो दास की निज इच्छा नहीं होती, स्वामी की इच्छा ही दास की इच्छा होती है। किनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, और चिहिकति मोर न दूसर आशा। दास जो भी कार्य करता है तो अपने स्वामी से आज्ञा मांग करके करता है। तो क्या हमने किसी को आज्ञा दिया है कि जरूर करोगे हो? तो अगर हमने आज्ञा नहीं दिया तो हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो हमारा दास होगा। दास तो बहुत दूर रहा, वो हमारे दृष्टि में सेवक की भी श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सेवक का भी कर्तव्य निश्चित किया गया है। सेवक सो करे सो काई, और करनी कर करिए नाराज। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके हमसे करे लड़ाई। इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है मेरे लिए कैसा है। सोना हो राम नहीं शिव धनु तोड़ा, सहस बाहुस शोरित मोरा। इसे सुनो कान खोल करके राम, जिसने भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित कर दिया है, वो महेशमती नरेश कार्तवीर सहस्राबाहु के संकोट का हमारा शत्रु है, और उसके लिए केवल एक ही विकल्प है। बिहारी समाजा न तुम्हारे जी सब राजा। सौंप भी लगाओ, जिसे धनुष को तोड़ा है सबसे प्रसन्न होकर के हमारे समीप आ जाए। अगर नहीं आ रहा भय के कारण तो फिर बिहार समाज एक ओर हो जाए। यदि दोनों से किसी एक विकल्प का चयन नहीं हुआ तो जितने नेपाल यहाँ पर उपस्थित हैं आज हमारे द्वारा सब राजा दंडित किए जाएंगे, ये हमारी घोषणा है राम। सोने मेरी बचन लखन मुस्काने, बोले परशु बरही अपमान। इन योगियों की तो लीला भी बड़ी विचित्र है। अभी थोड़ी
धनुष के ना टूटने पर योगी जनक रो रहे थे। किसी भी तरह उनकी समस्या का समाधान हुआ और यह दूसरे योगी क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं जिसने भी धनुष को तोड़ा हो वह समाज से अलग हो जाए। सो भी लगाए बिहाए समाजा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम क्या होगा? मारे जाए हैं सब राजा। यहां पर तो अपराध हो रहा है। जब धनुष एक ने तोड़ा है, अपराध एक ने किया है, तो दंड भी एक को मिलना चाहिए। नत मारे जाए हैं सब राजा, चाहे कोई अपराधी हो चाहे ना हो। कभी कभी व्यक्ति को ज्यादा सम्मान हजम नहीं हो पाता। इनका यहां पर आते ही इतना सम्मान किया गया, फिर तो सवेर कहीं कहीं निजनामा लगे करण सब दंड प्रणामा। जनक बहोर आए से नवा सिया बुलाए प्रणाम करावा। इतना ही नहीं, विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले तो भाई। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी इन्होंने क्रोध की अति कर दी। अति दरुतर देख मृत नाही कुटिल भूप हर से मन माही बृहस्पति कर स्वभाव सुसीता अर्ध निवेश कलप संबिता। सब ऐसा लग रहा है मानो प्राणों परा बनी है, पर जिससे ये समाज भयभीत हो तो क्या स्वयं राजा भयभीत हो? क्या वह अच्छा कहा जाएगा? इतने पर भी हमारे बड़े भैया ने हाथ जोड़कर नम्र शब्दों के द्वारा इनकी समस्या का समाधान करना चाहा और कहा, नाथ संबोधन भंज निहारा हो यह पुण्य विदास तुम्हारा आय सुकाह कही अखिल मोही। कितना सरल कर दिया, लेकिन फिर भी भैया की बात इनकी समझ में नहीं आई। भैया की बातों से समझे या न समझे, मुझे विश्वास है ये मेरी बात बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसलिए भैया आप मुझे आज्ञा दें। वैसे भी अयोध्या से यहां तक आने में आपके द्वारा बहुतों का कल्याण किया गया है। आपने तारुका का कल्याण कर दिया, हमारी शिवाओं का कल्याण कर दिया, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बाबा जी का कल्याण कर दूं। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और बाबा जी तुमको भी पुनः मौखिक प्रणाम। हमारा आशीर्वाद। और सब कुशल मंगल? बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है मानो इस धनुष के टूट जाने पर आप विशेष दुखी हैं और उसी दुख को क्रोध में बदलकर उस धनुष तोड़ने वाले को ढूंढना चाहते हैं, जब उसे ढूंढना क्रोध का विषय नहीं, वह बहुत माध्यम से मिल सकता है। धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ा तो स्थिति क्या हुई? सुर की नर नरनाग मुनीसा कही जय 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 देहि असीसा। पूर्व बाजने बाजे खल है मलिन साधु सब राजे। करही आरती पूर्व नर नारी देहि इछावर वित्त विसारी। जब धनुष टूटने से सभी सुखी हैं तो स्वामी जी आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? इसलिए आप इसी आनंद में सम्मिलित हो। मोह से दुख, दुख से क्रोध की उत्पत्ति बताई गई है। और आप तो ज्ञानी हैं। ज्ञानी कहते हुए कभी भी ममता का स्थान
नहीं होता, यहाँ पर टूटा है एक, मैंने तोड़े थे अनेक, तब आप कितना क्रूर नहीं हुआ। बहुत हल्की तेरी लड़काई, कहूँ न सिस्कीन गुसाई, मैंने जब लड़काई अवस्था में बहुत सी धनिया तड़ी, तब आपका दर्शन तक नहीं हुआ। और यहाँ पर एक धनुष टूट गया, तो दर्शन की तो बातें छोड़ो, दर्शन के साथ साथ प्रदर्शन भी प्रारंभ है। यह प्रदर्शन छोड़िए और प्रिय दर्शन करिए। कदाचित आपने इसी प्रकार क्रोध बरकरार रखा तो स्वामी जी, मेरा एक आरोप है, यह धन पर ममता के ही हेतु, अगर इस धनुष पर आपकी ममता है तो क्यों, उसका हेतु क्या है हमें बताया जाए। और स्वामी जी, जब हम कहें कि चुप तो बिल्कुल चुप, और जब हम कहें कि बोलो तब बोलो। क्या तुम्हारे पिताजी के घाटे हैं क्या है? तो तुम्हारे नियम में बंधेंगे। विश्व के अनेकानेक भूभागों से आए हुए इन नेपालों के समक्ष तीखे वचनों मान करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा जो ही आगमन हुआ तो संपूर्ण विश्व के नेपाल यहाँ उपस्थित है। पूछो तू सागरे सर्वे असत्य द्वीपा वसुंधरा, वसुंधरा का परिमाण 7 द्वीप में है, और ये सबसे अंदर अपना द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू पर साल में पुष्कर सा पुष्कर, और जानते हो इस प्रकार से बसे हुए हैं। सप्तभूम सागर मेखला, मेखला माने करधनी, यही गोलाकार है। अब प्रत्येक द्वीप को एक समुद्र घेरे हुए है। लवण सिंधु, दूध, दही, घृत, रस, मदिरा, मीठा जल आदि आदि, तो 7 समुद्र हैं। तो ये जम्बू द्वीप है। तो यहाँ आज 7 द्वीपों के नेपाल एकत्र हैं, और यहाँ तक देव तनुज हरि मनुष्य शरीरा, देवता और मनुष्य, देवता और दैत्य आज ये मनुष्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। अब देखिए विशेषता कि जहां जहां भी देवता और दैत्य आज तक एकत्र हुए हैं, भगवान शिव ने अनेकानेक प्रयास किए कि देवताओं को और दैत्यों को हम एक फल लेकर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब जब देवता और दैत्य एकत्र हुए तो बाद में युद्ध हुआ। जैसे समुद्र मंथन में एकत्र तो हुए, लेकिन जब अमृत निकला उसका परिणाम क्या हुआ, बाद में युद्ध हुआ। तो आज यहाँ देवता और दैत्य दोनों एक ध्वज तले बैठे हैं, यानी अनेकानेक मत के व्यक्ति होते हैं मंच के नीचे, सज्जन भी होता है, दुर्जन भी होता है, लेकिन दोनों शांत बैठे रहते हैं, है ना। अब उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण यह है कि आज इन लोगों ने अपना वास्तविक रूप छोड़ दिया है। देवता देवता के भेष में नहीं, दैत्य दैत्य के रूप में नहीं, आज इन लोगों ने मनुष्य का उदाहरण किया है। तो ये मनुष्य के रूप का कितना बड़ा प्रभाव है कि आज उन्होंने अपना सहज बैल छोड़ दिया। तो मानव का शरीर कितने भाग्य से प्राप्त होता है, कितना बड़ा इसमें विशेषण लगा है कि आज इस भेष के कारण ये लोग अपने सहज बैल को भूल गए। और जो भी हमारा यहाँ आगमन हुआ तो देखत भूपति वेश कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला, समस्त राजा भय से व्याकुल हो गए। अब देखिए इससे थोड़ा यह अनुमान लगाओ कि 7 द्वीपों के राजा हमको पहचानते हैं और हमारे प्रभाव को जानते हैं। और जो भी हमारा यहाँ आगमन हुआ है तो एक दूसरे को तुम लोगों से पूछना पड़ा है कि कौन आ गए। ये सब लोग तुरंत जानते हो कि परशुराम जी है आ गए। तो इससे अनुमान लगाओ कि सब लोग हमको पहचानते हैं, बताना नहीं पड़ेगा, तुरंत सब जान जाएंगे कि परशुराम जी हैं। तो इससे अनुमान लगाओ कि 7 द्वीपों के लोग हमें जानते हैं और मानते हैं। तो सब लोगों ने सम्मान किया राजाओं के द्वारा, जनक के द्वारा। विश्वनाथ जी स्वयं अपना आसन छोड़कर हमारे समीप आ गए। पर सरोज मेरे 2 भाई, लेकिन हुआ है कि तुम दोनों कुमारों को मेरे चरणों में प्रणत कर दिया।
आशीर्वाद हमने दिया फल जानकर, लेकिन अब ये फल का परिणाम है कि बोले परस धर ही अपमानी, ये तुम्हारा फल है। क्या ये बलवान साहब है? जबकि नियम यह है कि भलो भलाई पहला है, भला सदैव भला ही करता है, लेकिन आज भलाई समझ में नहीं आ रही है। देवताओं के द्वारा, सब लोगों के द्वारा धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की जा रही, जय जयकार की जा रही है, ठीक। लेकिन थोड़ा चिंतन करो कि जो लोग जय जयकार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभाव उनका है कि हमारा है? सुर किन्नर नर नाग मुनीषा जय 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 कही देही अशीषा। लेकिन जब हमने राजा जनक से कहा उल्टो मह चहले तो राजू, तो इन लोगों ने अपने वचनों पर पश्चाताप किया। सुरमुन नाग नगर नर नारी असोच है सकल त्रास और भारी। ये सब लोग भयभीत हो गए। इन लोगों ने सोच लिया कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी के कोप का भाजन बनेगा और हमारे द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया है वो आशीर्वाद मिथ्या होगा। जबकि नियम यह है दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन संपूर्ण संसार है। देवता कर्म के अधिष्ठाता माने जाते हैं, लेकिन आज उन्हें अपने वचनों पर विश्वास नहीं है, हमारे वचनों पर विश्वास है। तो इससे अनुमान लगाओ कि हम सब लोगों के ऊपर आज यहाँ भारी पड़ रहे हैं। प्रभाव उनका नहीं है, प्रभाव हमारा है। अब अगर उन्हें अपने वचनों पर ही विश्वास नहीं है, हमारे वचनों पर विश्वास है, तो इससे अनुमान लगाओ कि हमारे वचन सत्य है, उन्होंने जो कहा वो सत्य नहीं है। तो उन लोगों ने जब अपने जो प्रमाण पत्र दिया है, तो उस प्रमाण पत्र को उन्होंने स्वयं निरस्त कर लिया, ठीक है। और जब स्वयं ही उन्होंने निरस्त कर लिया उस प्रमाण पत्र को, तो क्या वो समाज में प्रमाण पत्र माना जाएगा? जो प्रमाण पत्र दिया उसको स्वयं उन्होंने फाड़ दी, तो उस प्रमाण पत्र को क्या कोई दूसरा मानेगा? न मानेगा। तो प्रमाण पत्र हमारा स्थापित है, तो इस प्रमाण पत्र को मानो कि जो हमने कहा है वो सत्य होगा। अब बहुत सी धनुहा तुमने बचपन में तोड़ दिया, बहुत धनुही तोड़ी लड़काई, और हमारे द्वारा क्रोध किया गया प्रत्येक बार, परंतु ऐसा क्रोध नहीं किया गया। कबहू ना अक्रिस कबहू। अब देखिए थोड़ा एक एक शब्दों पर चिंतन करते चलो। कबहू यानी बहुवचन, जैसे कबहू जोग वियोग न जाके, तो कभी भी हमारे द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया था कहीं, यहां पर तोड़ा गया है। और जो ही धनुष टूटा हम तुरंत आ गए। यद्यपि यहां 3 आवाजें हुई। पहली आवाज लखन सकोप वचन जब बोले और डगमगा नमः दिग्गज डोले। और दूसरी आवाज हुई जब धनुष टूटा तो भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारल चले चिघर दिग्गज डोल मही अहि कोल कूलम कलमली। दूसरी आवाजें हुई। अब तीसरी आवाज फिर हुई, रही भुवन भरी जय जय बानी और धनुष भंग धुनि जात न जानी। न हमने पहली आवाज पर चिंतन किया, न तीसरी आवाज पर चिंतन किया, हमने केवल दूसरी आवाज पर चिंतन किया। दूसरी आवाज पर क्यों चिंतन किया? जैसे तुम्हारे द्वार में बहुत से बालक खेल रहे हो और उनके साथ में तुम्हारा भी बालक हो, अब तुम्हारा बालक सहसा रोने लगे, तो तुम अपने बालक की रोने की आवाज पहचान जाओगे, समझ जाओगे कि अरे ये तो हमारा बालक तो रो रहा है, तो इस धनुष से हमारा लगाव है, तो इसके टूटने की ध्वनि हम पहचान के गए, ये तो बिना तोड़ दिया गया, तो हम तुरंत यहाँ पर आ गए, देर नहीं लगी। कबहू आश्रित कीन गोसाई, ऐसा क्रोध नहीं किया क्योंकि ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया था। ममता, ये धन पर ममता के हेतु, का हेतु क्या है? देखिए, ममता ज्ञान का बाधक मानी गई है। ममता रतसन ज्ञान कहानी और अति लोभी सन विरत बखानी। अगर कोई ममता में फंसा हुआ है, जिस प्रकार जैसे कोई सन्नपात का रोगी होता है, तो उसको तुम नीम की
पत्ती दो तो उसको मीठी लगती है। अब अगर तुम्हें कहोगे कि नहीं करूँ है तो कहेगा ना तुमको क्या लेना ही है, मैं खा रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ स्वाद मीठी है, तो दूसरी बात ना मानेगा। तो जो ममता में फंसा हुआ है वो ज्ञान की कथा नहीं श्रवण कर सकता, और जो अत्यंत लोभी है वो कभी दान नहीं कर सकता। तो यहां ममता नहीं है ना, क्योंकि ममता को माना गया है अंधकार, मदमोह महाममता रजनी, ममता तरुण कमी अंधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता अमावस्या की अर्धरात्रि का घोर अंधकार है, और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर्य से आयो भ्रगुकुल कमल पतंगा। और जहां पर मध्याह्न काल यानी दोपहर का सूर्य होगा, क्या वहां अर्धरात्रि का अंधकार रह सकता है ना? दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो यहां अंधकार नहीं है, प्रकाश है। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। इसलिए वेद बालक काल मस्फोल पहन सभार धन ही संत्राल धनो विनित सकल संसार। वह स्वामी जी, दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल है, परंतु स्वयं उस पर चलना बड़ा कठिन है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरण सो नर न घनेरे। प्रिय बाड़ी सुनई जे काही, ऐसे नर निकाय जग आही। वचन परम हित सुनत कठोरे, कहाई सुनई ते नर प्रभ थोड़े। वचन सुनने में कठोर लगते हैं, परंतु वह वचन अपने हित में हो, ऐसे कहने वाले, ऐसे सुनने वाले बहुत कम हैं। स्वामी जी लड़के संभाल कर बोले चाहे न बोले, कम से कम उनसे तो अपने आप को संभाले। छोटे तो हमेशा बड़ों के द्वारा बनाए हुए मार्ग पर चला करते हैं। जैसे आपने बोलना प्रारंभ किया, ठीक उसी प्रकार मैंने भी बोलना प्रारंभ किया। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कभी जड़े जनक धनुष के ही तोड़ा। बेग दिखाओ मोड़ हनत आजू, उल्टो मही जहां लग तब राजू। तो क्या स्वामी जी यही प्रिय वाणी का उच्चारण है? अभी तक मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, मुस्कुराना भी अपराध है। गोराम इंद्री का साई माने उसकी रक्षा करने वाला, गोनाम पृथ्वी का साई माने उसको जीतने वाला, गोनाम मन का साई माने रक्षा करने वाला। यदि मैंने आपको गोसाई कहा तो आपको अपमान समझ में आ रही है, तो शायद अपमान की भाषा सम्मान समझ में आए। स्वामी जी आपने केवल सहस्त्रा बाहु को मारा है, कोई बहादुरी नहीं की, क्योंकि सहस्त्रा बाहु तो आपका मौसिया था, उसे मारकर कोई बहादुरी नहीं की। यहाँ तो अनुज निशाचर काटक संहारा। मैंने तो 8000 निशाचरों को अकेले मारा है, इसलिए समझा रहा हूं कहीं धोखा ना खा जाना, क्योंकि कभी कभी माला वाले बहुत माला घुमाते, परंतु स्वामी जी जब उनका काम माला से नहीं बनता तो पहुंच जाते हैं माला वाले के पास। बाबा श्री विश्वामित्र जी भी तो माला वाले हैं, परंतु जब उनका काम माला से नहीं बना तो पहुंच गए हमारे पिताजी के पास और कहा क्या,
असुर समो सदा वही मोही, मैं आसन आयो नृत तो ही अनुज समेत देव न होना था, निश्चर बद में होब सना था। जब हमारे पिताजी ने यह सुना तो कहा क्या, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। हमारे यहाँ आदर सम्मान किया जाता है तो भला मैं आपका अपमान क्यों करूं? मैं कर रहा हूं सम्मान और आप क्या कह रहे हैं? रे नृप बालक काल बस वो लोग तो ही ना संभाल। क्या स्वामी जी मैं संभाल के नहीं बोल रहा, मैं आपको बता दूं वो धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है। आप उससे लड़ने का साहस न करें, या फिर यह कहूं कि सुनो देव सब धनुष समाना। हमारे दृष्टि में सभी धनुष समान हैं। कहा छतिलाप जेवर धन तोड़े, देखा राम नए के भोरे। हमारे बड़े भैया ने तो इसको नया समझ कर देखा था, लेकिन ये छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपत ही न दोषो, मोर बिन कार्य करिया कतरोसु। इसलिए आप फिर में क्रोध न करें, शांत हो जाएं। श्री महाराज हम बालक हैं, बालक ही बछड़ा करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बालक के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो धूप कहाँ जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है वर्षों की लपटों से कहीं अधिक ज्वाला ना जाए। चलिए फिर से मैं तुम्हारी बातों पर चिंतन कर रहा हूं राजकुमार, कि सहस्त्रा बाहु को हमने मारा और सहस्त्रा बाहु को तुम साधारण मान रहे हो। सहस्त्रा बाहु अर्जुन महिष्मतिपुरी का राजा था। वर्तमान में उस जनपद का नाम मंडला है। तो लोग जानते हो कहां पर बसा है? कहां पर? हाँ, जबलपुर से 20 कोस पूरब की ओर है। तो अब देखिए, पहले बड़ा सौम्य स्वभाव का था। जो ही इसको मंत्रियों ने सिंहासन में बैठाया तो इसने कहा कि अगर कहीं पर प्रजा को कष्ट हो गया तो राजा अगर प्रजा को पा रही है तो छठे भाग का अधिकारी होता है पाप भोगने का। तो पहले मैं इतना सामर्थ्य प्राप्त करूंगा कि प्रजा का भली प्रकार से मैं संचालन कर लूं, इस पद का मैं बहुत भली प्रकार से निर्वाहन कर सकूं। मैं पहले इतनी बड़ी क्षमता प्राप्त करूंगा, और यही होना भी चाहिए। अरे प्रायः जब समय आ जाता है तो कुछ लोग पद के लिए इस प्रकार खड़े हो जाते हैं कि क्षमता नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती झंडा ऊंचा रहे हमारा। उनके जो कुलाचार थे गर्गाचार्य, उन्होंने कहा तुम श्रद्धा पर्वत पे जाओ, वहां भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय मुनि निवास करते हैं। यही चित्रकूट के थे पहले, अत्रि और अनसुईया के पुत्र। तो वहां जाकर सहस्त्रा बाहु ने 10,000 वर्ष तक दत्तात्रेय मुनि की सेवा किया। तब दत्तात्रेय मुनि ने 12 वरदान दिया था सहस्त्रा बाहु को। अघरहित ऐश्वर्य शक्ति, जिससे प्रजा का पालन हो, औरों की मन की बात जानूं, युद्ध समय सहस्त्र भुजाएं हो, रण में ना कोई जीत सके, सर्वत्र गति अव्याहत हो, और अव्याहत गति का कंचन विमान, अब्राह्मण चरणों में भक्ति हो, आदि आदि। इस प्रकार से उसने 12 वरदान प्राप्त किया। और जब इतना उसे प्राप्त हो गया तो फिर अहंकार तो आएगा ही। तो सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ प्राप्त हो जाए और अहंकार ना हो, ये उसका भूषण है ना। प्रभुता पाए का हिम्मत नहीं। तब उसने 85,000 वर्ष युवा रह करके शासन किया था, साधारण नहीं था। और एक बार वर्षा काल में समुद्र के मध्य में खड़ा होकर के जो ही 1000 भुजाओं को फटका तो जलचर शब्द विचलित होने लगे। समुद्र ने कहा तुम राजा हो, ये अन्याय क्यों कर रहे हो? तो सहस्त्र बाहु ने कहा युद्धम देहि, युद्ध चाह रहा हूं।
तो समुद्र ने कहा देखो तुम लड़ना चाहते हो लेकिन हम नहीं लड़ना चाहते, और अगर तुम्हारी लड़ने की ज्यादा इच्छा है तो जैसे लोक भाषा में आप लोग सुनते होंगे या कहते होंगे कि लड़ैया को लड़ैया मिल जाता है, तो समुद्र ने कहा तुम्हारी लड़ने की ज्यादा इच्छा है तभी जाओ परशुराम जी से युद्ध करो, वो तुम्हें युद्ध में संतुष्ट करेंगे। इसी निमित्त शास्त्रबाहु अर्जुन ने हमारे पिताजी के आश्रम से कामधेनु गौ का हरण किया। अब देखिए कामधेनु दैवी संपत्ति है। संसार में केवल दो संपत्तियां हैं, एक दैवी संपत्ति और एक असुरी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति का राजा है ज्ञान और असुरी संपत्ति का राजा है मोह। कभी कभी असुरी संपत्ति का राजा प्रबल हो जाता है तो सभय विवेक कटक सब भागा, और जब दैवी संपत्ति का राजा प्रबल होता है तो जीत मोह महिपाल तल और सहित विवेक भुआल। तो कामधेनु दैवी संपत्ति और ये धनुष भी दैवी संपत्ति, तो वहां दैवी संपत्ति पर आघात और यहां भी दैवी संपत्ति पर आघात, इसलिए सहस्र बाहु समसूरित मोरा, इसलिए धनुष तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि ऐसा क्यों। अब आइए भाला और माला दो शब्द निकल कर आए। देखिए जब विश्व का निर्माण हुआ, सने सने करके ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि निर्मित की गई, तो ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, महाराज मनु और शत्रुपा, स्वयं भू मन और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। और उनकी राजधानी जानते हो कहां थी? हाँ, बहुत सही, ब्रह्मावर्त क्षेत्र बिठूर, वहीं के राजा थे बिठूर। वर्तमान में उस नगर का क्या नाम है? बिठूर का कान के नाम से, हाँ 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 बिठूर है, गंगा के तट पर है, थोड़ा पश्चिम। तो वहीं के राजा थे बहिष्मतिपुरी, ब्रह्मावर्त क्षेत्र। बहुत समय तक राज्य किया, तीन मनु राज्य किए बहु काला, और उनके द्वारा प्रजा का संचालन किया गया, मनुष्य स्मृति का निर्माण किया उन्होंने। अब बहुत से इतने मूर्ख हैं कि मनुष्य स्मृति को देखा तक नहीं और केवल ये कहा करते हैं कि मनुवादी। और जब सनातन धर्म के लोग ऐसा कहते हैं अपने स्वल्प स्वार्थ के कारण, तो हृदय विदीर्ण होने लगता है कि जिनके द्वारा सब लोग उत्पन्न हुए हैं, सबके पूर्वज हैं, और उन्हीं की निंदा अगर करते हैं तो उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि महाराज मन के और शत्रुपा के द्वारा ही सब लोग उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए हुआ है कि हो विषय विराग आप भवन बसत भा चौथपन, तो हृदय बहुत दुख लाभ कि जन्म गए हरि भजन भी। विषयों से व्यक्ति को कभी वैराग्य नहीं होता। अब नाथ अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते, अब बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ तो बरबस राज उस्तहिंद पटीन्हा और नारी समेत गौण बन कीन्हा, और पहुंच कहाँ गए? वहीं से सीधे तीर्थ पर नैमिष विख्याता, नैमिषारण पहुंच गए। थोड़ा और वहीं से चलकर आगे गोमती पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, धेनुमत यानी गोमती नदी, और ये कहां पर है? हाँ, के बाद श्रोता विद्वान होना चाहिए तभी आनंद आता है। पहुंचे जाए धेनुमत तीरा और हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी और धर्म धुरंधर नृप जानी। बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि उनसे मिलने के लिए आए कि तो राजा है और दूसरे राजर्षि के रूप में यहाँ आए हुए हैं अतिथि, तो सब तुरंत मिलने के लिए आए। तो नैमिषारण्य में उन्होंने जाकर तपस्या किया। नीमसार वर्तमान में सीतापुर जिला लगता है। तो उनके द्वारा संसार की व्यवस्था बनाई गई। तो अब देखिए व्यवस्था बनाना जो राजा होता है उसका कार्य होता है कि कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा, तो कहां पर आतंक हो रहा है, कहां अन्याय हो रहा है, यह काम तुम्हारे पिताजी का है कि वे चक्रवर्ती राजा हैं। और चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य वहां तक होता है जहां पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक राज्य हो।
यद्यपि एक ही कालखंड में कई चक्रवर्ती हो सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं होते। अगर यहाँ दिन है तो जो देश नीचे पड़ रहे हैं, जो ऊंचाई में देश है तो वहां यहाँ दिन है तो वहां रात्र, और जब वहां रात्र तो यहाँ दिन, ये क्रम लगा रहता है। रजमंडल देखत लहुलागा उदयकाश के गुणतम भागा, तो उनके द्वारा ये व्यवस्था संचालित की जाए ये तो श्रेष्ठ है। और जहां पर मारीच और सुबाह रहते थे, विश्वामित्र जी का आश्रम है, तो वहां से अयोध्या की दूरी जानते हो कितने कोस है? 64 कोस। अब बताओ 64 कोस की दूरी में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि वहां ताड़का की चौकी बनी है, और उस चौकी को तुम लोगों ने नष्ट नहीं किया। भाई ये तो पता हो जाता है ना कि कहाँ चौकी, आतंकवादी इतने होते हैं चौकी ही बनाया करते हैं। तो वहां बहुत पहले चौकी बनी थी, तो अंत में जब विश्वामित्र जी आए तब उनके द्वारा कहीं ना कहीं निदान लिया गया। अब जहां रही बात हमारी, तो हमारे द्वारा संहार शक्ति का ही अस्त्र लिया गया है। व्यास जी अगर आ जाए तो और आ जाए, संहार शक्ति का ही हमारे द्वारा अस्त्र लिया गया है। अयम ब्राह्मण अयम छात्रम, मुख में वेद, पीठ में तर्कस, अपने हाथ करूं सर्वर्षण, तोकर जोर करत संग्रामा, तो परो शब्द साची तब नामा। तो हम शब्द साची हैं और शब्द वेदी भी हैं। और जब घर जाना तो अपने पिताजी से जाकर पूछ लेना कि शब्द वेदी बाण किसने दिया था। जिस बाण से राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था, वो शब्द वेदी बाण हमारे ही द्वारा दिया गया था। बहुत विनय दशरथ जब कीन्हा, तो शब्द वेदी सर भगवत दीन्हा। तो पिताजी जब इस तरह खड़े रहते हैं, अब पुत्र जी ताल बजा रहे हैं, तो किसी को अगर न मान लो कम से अपने बात को मानो। रक्षिता धर्म स्वजन सचा रक्षिता, वेद वेदांग तत्व की धर्म वेदे चनिष्ठिता। अब देखो शास्त्र बल और शस्त्र बल, तो ये है समाज में, और शस्त्र की आवश्यकता होती है सीमा में। तो हम शास्त्र और शस्त्र, सीमा और समाज दोनों को संभाल रहे हैं। केवल एक विभाग नहीं है हमारे पास, कई विभाग हैं हमारे पास। और इससे थोड़ा अनुमान ये लगाओ राजकुमार कि आकार में इसका पाठ बड़ा हो। भारत भूमि में ऐसी कौन सी नदी है जिसका पाठ सबसे अधिक हो? कौन? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मकुंड से काट काट करके हमने प्रवाहित करवाया है। और उद्गम स्थान को लोग जानते हो कहां पर है? चीन। अब इसे अनुमान लगाओ कि वहां तक हमारा महत्व है, वहां तक सब भयभीत है हमसे, और तिब्बत से होकर यहां भारत में गिरी है। तो संपूर्ण विश्व में हमारा अधिकार स्थापित रहा राजकुमार। तो हमारे द्वारा अन्यायी और अत्याचारी ही मारे गए हैं। धर्मकाम की जरूर हमने रक्षा किया है। दुष्टम छत्रम भू भारम ब्रह्मणम नील सत्व तो हस। उस समय है वंशी अत्यंत दुष्ट हो गए थे, पापी हो गए थे, और धरती के भार बन गए थे। वो भारम, जब कोई धरती का भार बन जाता है तो धरती उसे अपने ऊपर बहुत दिन तक धारण नहीं करती। जैसे रावण के अत्याचार से गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, और जसमो ही करूँ एक पर दो ही, कि मुझे पर्वत और नदियों का उतना भार नहीं है जितना एक दूसरे का द्रोह करने वाला है उसका भार है। तो धरती के जब भार बन गए तब हमारे द्वारा उनका संहार किया गया। अब संहार शक्ति का आश्रय हम आज भी लिए हैं। देखिए उस समय भूष एक सहस्त्राबाहु के कारण अनेक मारे गए थे जो उसके अनुयायी थे, और आज भी वही घोषणा है कि सो बिलगांव विधाय समाजा, अनक मारे गई है सब राजा। अब हम तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के संकोट का शत्रु। तो जो काम
हम पहले करते रहे हैं वही काम आज भी कर रहे हैं। नियम में हमारे परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहले नियम था वही नियम हमारा आज भी है। तो उस समय भी उस एक के कारण अनेक मारे गए और आज भी उस एक के कारण अनेक यहाँ पर दंडित किए जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 घोषणाएं किया और दोनों जगह हमने विकल्प दिया है। क्यों दिया है विकल्प? जानते हो तुम लोग कि हमारा वेद आगे है, अक्रोध पीछे है। ये समझ लेना। राजा जनक अत्यंत भय के कारण निरुत्तर हो गए। अतितर उतर देत नृप नाही। तो राजा जनक को हमने मारा तो नहीं, भयभीत हो गया राजा जनक, निरुत्तर हो गया, लेकिन राजा जनक को हमने दंडित तो नहीं किया। बोल मौन क्यों है? बोल मारा तो नहीं राजा जनक को। आज हमसे यहाँ आए तो किसी को हमने दंडित तो नहीं किया। 2 घोषणाएं यहाँ पर किया, दोनों जगह विकल्प दिया। एक दिखाओ मूढ़ हनत आजू, उल्टो मह जहले तो राजू। शीघ्रता से दिखा, आज भर का समय दे रहा हूं। अगर ऐसा नहीं किया, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती को उलट दूंगा। तो विकल्प दिया हमने कि समय है, सोच समझ लो और हमारे बच्चों का पालन करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर उत्तर में ऐसा होगा। सो बिलगांव बिहार समाजा न तुम्हारे जगह सब राजा, वो सबसे अलग होकर आए, समाज अलग हो जाए, नहीं सब राजा दंडित किए जाएंगे। तो दोनों जगह हमने विकल्प दिया। वैधानिक चेतावनी, जैसे कोई औषधि बनती है तो उसमें यह लिखा जाता है कि यह औषधि अमुक समय तक के लिए औषधि है, और अगर उससे समय अधिक हो गया तो फिर औषधि नहीं, फिर वो विष के तुल्य होगी। अब फिर अगर उसका किसी ने सेवन किया तो खाने वाले का दोष है कि बनाने वाले का? खाने वाले का दोष है। लोग कहते नहीं कि दवा क्या हो गई, है ना, कहते हैं लोग। तो हमने यहाँ पर वैधानिक चेतावनी दिया है, और अगर इन लोगों ने हमारे वचनों का पालन नहीं किया तो कहीं ना कहीं इसमें दोष इनका है, हमारा दोष थोड़े है। ये अनुमान लगाओ राजकुमार। तो जिसने धनुष को तोड़ा है, आज हम उसे जानेंगे इतना प्रचंड शूरवीर इस धराधाम में कौन पैदा हो गया। पहले तो हमने तुम्हें रे केवल कहा था। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि में रे कारक शब्द है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान संबंध अधिकरण संबोधन, तो रे कारक शब्द है। लेकिन आप इसमें सठ मिला रहे। रे सठ सुनी स्वभाव न मोरा। हमारा स्वभाव तुमने नहीं सुना। स्वभाव और प्रभाव, तो जितना बड़ा स्वभाव है उससे अधिक ही प्रभाव है, और स्वभाव के अनुसार उसका प्रभाव बना करता है। अब प्रभाव तभी बनेगा जब स्वभाव सही होगा, और अगर स्वभाव सही नहीं है तो चाहे वो जितना संपन्न हो उसका प्रभाव नहीं बन सकता। लोग निंदे करेंगे पीछे, है ना। तो स्वभाव से ही प्रभाव बनता है। तेरे सर सुने स्वभाव न मोरा। हम तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे थे कि तुम्हें बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, अब केवल मुनि चढ़ जाना सुनो ही। केवल तुमने साधारण को मान लिया है और हम तुम्हें बालक जान करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जे अघती बालक बध कीन ही मीत महीपति माहुर दीन ही, जे अघमात पिता सुख मारे गाय गोठ महिषुर पुर जारे। गाय गोठ, गोठ जानते हो? गोठ, गाय गोठ, गोठ यानी जहां गौशाला हो, कहते हैं गोठ। तो हम केवल बालक जानकर तुम्हें छोड़ रहे हैं राजकुमार। बालक को न मारना चाहिए, राजा को न मारना चाहिए, जो शरण में आ जाए उसे न मारना चाहिए, तो ये दूसरे भाग जाए उसे न मारना चाहिए, नारी को न मारना चाहिए, सो रहा उसे न मारना चाहिए। अब बहुत से लोग बहुत से में काम लगा दिए। तो हम युद्ध के नियम जानते हैं, लेकिन हमारा जीवन है कैसा? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, अब विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी ये मुनि का द्योतक है, और अति कोही ये क्षत्रिय का द्योतक है, और विश्व विदित क्षत्रिय कौन? सहस्त्रबाहु, और हम उस कुल के द्रोही हैं। अब देखिए बाल ब्रह्मचारी केवल एक बार आया है, और वो हमारे लिए। और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मानस में केवल एक बार आए हैं, जैसे अयोध्या एक बार आया है,
कुश कंटक कांकरी कुराई। कुराई जानते हो आप लोग? कुराई मानस में बहुत कठिन शब्द है, ये समझ लेना। कुराई नहीं जानते हो? कभी कभी आप लोग ये देखते होंगे कि वर्षा काल में पृथ्वी में ऐसी दरारें फट जाती हैं कि ऊपर से उसका आकार बड़ा सकरा होता है, अंदर गहरा होता है ना? अब सहसा पैर पड़ जाता है तो उसे कहते हैं कुराई। तो कुराई केवल एक बार आया है। अवडेर केवल एक बार आया है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक बार केवल मानस में आए हैं। बिल्कुल भैया बैक गियर में जा। हाँ सही है ना। अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया और एक बार नहीं अनेकानेक बार ब्राह्मणों को दान में दिया। होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अधर्म को पश्चिम दिशा, उद्गाता को उत्तर दिशा। रुक और जो मत उनको हमने कश्यप इसको दान में दिया। तो कश्यप इसने कहा तुम्हारा दान रक्त रंजित है, हम वैसे नहीं लेंगे, तुमसे 2 वचन चाहिए। पहला वचन तो ये कि दान दी हुई वस्तु को यह अधिकार नहीं होता है। रहने के लिए दूसरा स्थान चयन करो। तब हमने समुद्र से रहने के लिए स्थान मांगा तो समुद्र ने कहा तुम अपना परस चलाओ, जहां पर तुम्हारा परस गिरेगा तो मैं उतना स्थान रिक्त कर दूंगा। तो समुद्र भी उतना स्थान रिक्त कर दिया जिसे सुप्रसिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया, जहां आजकल केरल बसा हुआ है। और हमारे जीवन में रहने का इतना बड़ा प्रभाव है कि वहां के लोग आज भी हर जगह से अधिक शिक्षित हैं। हमें पढ़ाना नहीं पड़ा, बिना पढ़ाई सब पढ़ रहे हैं। दूसरा वचन उन्होंने ये लिया, हाँ अब धर्मी ज्यादा निवास करने लगे हैं। भाई जिस खंड में प्रायः सनातन धर्मावलंबियों की संख्या कम हो गई है वही खंड कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। अब देखिए थोड़ा विषयांतर अवश्य होगा। आर्थ भूमि का विस्तार जितना आप लोग मान रहे इतना नहीं है, इससे कहीं बहुत अधिक था। अब जो लोग अपने देशों का दूसरा कुछ नाम धरवा लिया है, अलग हो गए हैं, वो सब भारतीय के अंग हैं, अलग नहीं है। लेकिन जहां भी सनातन धर्म का प्राबल्य कम हुआ है तो वहां कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म का झंडा लहराना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि धर्म से बड़ा हमारा कुछ नहीं है। अब देखिए प्रायः आप लोग देखते होंगे कि वर्तमान समय में नाना प्रकार की जो भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं तो फिर उनको दबाना बड़ा कठिन हो जाया करता है। वर्तमान में प्रायः लोग सनातन धर्मावलंबी जातिवाद के कारण एक दूसरे से कहीं ना कहीं पृथक हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर ले तो जब भी कहीं ना कहीं कोई पूजन या धर्मा कार्य आपके द्वारा शुभ कार्य संपन्न किया जाता है तो गोत्र बोला जाता है, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो। और जितने भी गोत्र हैं सब ऋषियों के नाम से हैं, है? और सबसे बड़ा कश्यप गोत्र है, उनके द्वारा सृष्टि का बहुत अधिक विस्तार किया गया था। तो चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो वो ऋषि परंपरा से है, अलग नहीं है। केवल इतने मान लें तो कभी जातिवाद नहीं हो सकता है। कह रहे हम सभी लोग ऋषि परंपरा से है, कोई अलग थोड़े हैं। तो ऐसा ही सनातन धर्म का नियम रहा और ये नियम सनातन धर्म का प्राबल्य उच्च शिखर की ओर शीघ्रगामी बना रहे, ऐसा हम परमात्मा से निवेदन करेंगे। तो वहां पर समुद्र ने स्थान रिक्त किया। दूसरा वचन कश्यप इसने ये लिया कि आज के बाद इस पर उसका प्रहार किसी क्षत्रिय के ऊपर न करना। हमने वचन दे दिया, फिर भी कश्यप उसको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने इस पर्व से कहा कि अगर इन्हें ध्यान न रहे भूल से तुम्हारा प्रहार ये किसी क्षत्रिय के ऊपर कर दे तो तुम ध्यान रखना, तत्काल कुंठित हो जाना। सहस्ता भुच्छेद निहारा परस विलोक महीप कुमारा, इसलिए मात पिते ही जने सोच बस महिष किशोर और गर्भन के अर्भक तलन परस मोर अति घोर। व्यास जी आपका शुभागमन हो जाए।
स्वामी जी, एक बार एक व्यक्ति ने एक मछली से कहा कि तुम जल में क्यों रहती हो? जल से दूध की कीमत ज्यादा है, तुम जल से निकल आओ, हम तुम्हें दूध में रहना स्वीकार करेंगे। तो क्या मछली दूध में रहना स्वीकार करेगी? स्वामी जी, ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितनी प्रकोष्ठ बातें कहीं, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लाख मन से सोचते हैं लोग जितना, बस एक मन से सोचता हूं। बस इसीलिए मैं लक्ष्मण हूं, अपराधी है श्रीमान आप, जो उसे बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला, अब क्या घी निकालने आए? या धनुष संगीनों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनके ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। स्वामी जी, एक बात और, जैसे आप जैसे कोई ब्राह्मण पंडित कुएं में गिर जाए, उपाय उसका क्या है बेटा? कोई रस्सी की जरूरत नहीं, क्या दिखाना पड़ेगा? बस एक पूड़ी ले और ऊपर से दिखा दो ब्राह्मण कुएं के बाहर। तो अपने गुरु बाबा महंत जी को कहीं ऐसा करता कुआं में ढके, पूरी जगह निकाल लेना। आपकी पूरी से आ रहेगी, रस्सी से आ रहेगी, वहीं मर रहे हैं। भोजन करिए तृप्त हित लागी, अखिम सो असन पचवे चठरागी। भोजन प्राण रक्षा के लिए किया जाता है, और यद्यपि समय अभी अस्थियों में प्राण है, बहुत लोगों ने तपस्या किया और केवल अस्थियां रह गई। जैसे हिरण्याक्ष का पद होने के पश्चात हिरण्यकशिप मंदराचल में गया और वहां पर तपस्या किया, और उठे बल खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर को कर दिया। लेकिन देवता वरदान देने के लिए नहीं आए भय के कारण, तो उसके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी, तो समस्त देवलों को भस्म होने लगा। तब ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तब उन्होंने आकर के वरदान दिया। तो तपस्या से बड़ा कुछ नहीं होता राजकुमार। और एक तपस्वी ऋषि की अस्थियां यहाँ पर तोड़ी गई हैं, और जब भी धर्मवानों का पुण्यवानों का नाम आता है तो महर्षि दधीच का नाम आता है। कैसे व्यास जी बोले? शिव दधीच हर चांद नरेश, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजु बचन प्रण रखा। उड़ गए। अब प्राय हजारों में कोई एक ऐसा होता है जो उपकार को मानता है, अन्य जहाँ समय निकल गया तो तुम्हारी ओर देखेगा तक नहीं हो। काज परे कुछ और है, अब काज सरे कुछ और तुलसी भावर के परे ताल शिरावत मोर। इस धनुष के द्वारा मानवता की रक्षा हुई, दानवता का दमन हुआ, इसके द्वारा त्रिपुर दैत्य मारे गए। और जहां पर भगवान शंकर ने त्रिपुर दैत्यों को मारा, उस स्थान का नाम ही हो गया त्रिपुरा। तुम लोगों ने मानचित्र में देखा है कि नहीं? त्रिपुरा। और जहां पर भगवान शंकर ने जालंधर को मारा, उस स्थान का नाम ही हो गया जालंधर। वो जानते हो कहां है, किस प्रदेश में? ये बात तो कहीं ना कहीं इन तिब्बतों के माध्यम से धर्म की स्थापना हुई है, और जिसके माध्यम से धर्म की स्थापना हो, क्या यही नियम है, यही सिद्धांत है कि उसको तोड़ करके फेंक दिया जाए? जब एक बार देवताओं ने दैत्यों के बहुत से अस्त्र शस्त्र छीनकर महर्षि दधीच के अस्त्र में रख दिया, क्योंकि महर्षि दधीच के अस्त्र में असुरों का प्रवेश नहीं हो सकता था। शुक्राचार्य जी से बताया, जब दैत्यों ने शुक्राचार्य जी ने कहा तुम तपस्या करो,
जब तुम्हें सिद्धि मिलेगी, आश्रम में प्रवेश होगा, तुम अपने अस्त्र शस्त्र फिर से प्राप्त करोगे। असुर तपस्या में लग गए। नारद जी ने महर्षि दधीच से बता दिया तो उन्होंने समस्त अस्त्र शस्त्रों को घिस घिस करके उसका पान कर गए, क्योंकि साधु साधु में अंतर होता है। जैसे अगस्त्य समुद्र को पी गए थे अंजुल में लेकर, अब दूसरे साधु से कह दिया जाए तो समुद्र तो दूर, एक तालाब का पानी नहीं पी पाएगा, तो उनकी अस्थियां वज्रवत हो गई। आज जब अस्थियां वज्रवत हो गई तो उस समय देवराज इंद्र को आवश्यकता पड़ी, पहुंच गए महर्षि दधीच के आश्रम में। व्यास जी, असुरों से पीड़ित प्रजावर्ग, असुरों से पीड़ित प्रजावर्ग, और जब करता था करुणा क्रंदन, और अखिल विश्व करता था उस भक्ता सुर का अभिनंदन। तीनों दुखियों असहायों पर, तीनों दुखियों असहायों पर जब कृत्या भेजी जाती थी, जिस समय अबोध बालकों की निर्मम हत्या की जाती थी, कितने ही कूर्म कर्मियों ने, कितने ही कूर्म कर्मियों ने, और जब निज मुख काला कर डाला, तब जग हिताय ऋषिवर दधीच ने अस्थि कोश निज दे डाला। तब विधि आज्ञा से सुर शिल्पी ने, विधि आज्ञा ने, विधि आज्ञा से सुर शिल्पी ने निर्माण किए। तब दिव्यायुध अखिल में ये अजगो सर्वश्रेष्ठ बन गया शंभु का प्रिय आयुध, इसका खंडन हो गया आज, इसका खंडन हो गया आज, और निर्माण नहीं हो पाएगा। असुर रूप गया है अब जग का कल्याण नहीं हो पाएगा। शिव अगर बन गया रुद्र कहो, शिव अगर बन गया रुद्र कहो, तो नियत नटी का क्या होगा। मिथिला का और मैथिली का उस मिथिलेश्वर का क्या होगा। मैं कठिन पंथ का पथिक लाल करता जानित बातों से, प्राकृतिक प्रकोप हिला ना सके मुझको अपने आघातों से। मैं चला जाए जिस पते पर देखा मैंने नहीं आदियंत वर्षाग्रसम और शरद शिशिर, ना जाने कितने बीते बसंत। मैं कठिन पंथ का पथिक लाल करता जानित अभी बहुत आवश्यकता पड़ेगी राजकुमार, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन जीवन भर धनुष लिए कि वो पीछे पीछे घूमोगे। सेवक हो तो जीवन भर सेवक बने रहोगे, हम स्वामी हैं तो जीवन भर स्वामी ही रहेंगे। विश्व में कोई ऐसा वीर नहीं हुआ अब तक कि जो केवल अकेला युद्ध करे।
सेना को लेकर के ही सब लोगों ने युद्ध किया है, लेकिन आज तक हमने किसी को साथ में नहीं बुलाया, सदैव अकेले युद्ध किया है। सहस्त्राबाहु की 17 अक्षौहिणी सेना एक और थी। 17 अक्षौहिणी सेना का विस्तार बहुत होता है। पक्ति, एक पक्ति बनती है तो जिसमें एक गज, एक रथ, 3 घुड़सवार और 5 पैदल मिलाकर के एक बनती है पक्ति। जैसे गणित में इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार आदि आदि, तो उसी तरह पक्ति। और उसे 3 गुना कर दो तो सेना बन जाएगा। तो 3 गुना करते चले जाओ तो गुल्म कर्ण 995 पुत्रों को हमने मारा, लेकिन 5 पुत्रों को हमने छोड़ दिया। ये कम से कम दिया जलाने के लिए कोई बना रहे। जयध्वज, प्रसव, मधु, उर्जित और सूरसेन। क्या नाम था? ये नहीं कि हम ये काम से, जो हम बताते जाए ये काम से सुनो, उस काम से भूल जाओ। जयध्वज, प्रसव, मधु, उर्जित और सूरसेन। ये प्राय तुम्हें कोई बता ना पाएगा, सब लोग यही कहेंगे कि हम बिल्कुल नाशे कर दिया। 5 शेष रह गए थे और उन्हीं द्वारा भी है वंश का निर्माण हुआ था। हाँ, नहीं और लोग जल्दी से नहीं बता पाएंगे, जिसने किया है वही बता पाएगा, है ना? अपने बता पाएंगे। तो हमारे द्वारा संहार शक्ति का ही आश्रय लिया गया है राजकुमार। अब संहारे शक्ति से हमारा महत्व हुआ है। अयम ब्राह्मण के बल पर हमारा कोई महत्व नहीं हुआ, अयम छात्रम के बल पर हमारा महत्व हुआ है। जब जब हमारे द्वारा संहार किया गया तब तब हमारा महत्व बढ़ा। कैसे? बोले अति बल मधु के भज ही मारे, और महावीर चित सुत संहारे, अचही बलि बांधी सहस भुज मारा, अश्वी अवतरे हरण मही भारा। तो हम धरती के भार का निवारण करते हैं, ये हमारा काम है, ठीक है? अब तुम केवल भार को धारण करते हो, बस लिखा रहता है ना, भार वाहन, देखा कि नहीं देखा तुम लोगों? तो हम निवारण करने वाले हो, अब तुम केवल धारण करने वाले हो, महिष अभिधर। तो और निवारण हमारे द्वारा किया जाता है। अगर निवारण न हो तो बस हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। मैं शिवाकांत का परम शिष्य, मैं शिवाकांत का परम शिष्य, और कालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, जा संभल अभी लखन लाल। आइए चंद्रमौल की देन परसू, और ये इतिहास बनाता है, और साए साए जो पवन चले, क्यों खाओ खाओ चिल्लाता है। जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में, तरण योगनी दिखलाती, फिर भैरव भैरव राग अलाप, और ये लहूलुहान मही बन जाए, फिर हाहाकार मचे जग में, फिर हाहाकार मचे जग में, और महानाश जब करता हूँ, फण शेषनाग काटोल उठे, अपन प्रलय काल जब चलता हूँ। सत्य का संकेत पाकर विश्व का राही चलेगा। अब लखन की क्रांति का संसार में दीपक जलेगा। मथुरे के सुख स्वयंवर में गिरा दुख का पहाड़, अरे व्यर्थ का था गा रहे हो वीरता की बार बार, जान पड़ता आगमन मुनि को सबको फलेगा।
अब लखन की क्रांति का संसार में पेपर जलेगा। अरे हो पर सावधान, अरे ये सामना है काल का, रथ मिला जा रहा है आज छत्री लाल का। बढ़ चुका के लखन तो फिर अब नहीं पीछे हटेगा। अब लखन की क्रांति का संसार में कहीं कुछ न चलेगा। कजिया के आगे दिया नहीं जलता है, ध्यान रखना। कितनों के दीपक बुझ गए हैं, अब तुम्हारा भी दीपक बुझ जाता, लेकिन केवल ऋषियों की कृपा है, और ऋषियों की बहुत पहले से कृपा रही है सूर्यवंश के ऊपर। व्यास जी एक राजा हुए थे सौदास, श्राप के कारण वो राक्षस हो गए, मन में उनके द्वारा बड़ा अपराध हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा है, एक ब्राह्मण का भक्षण कर लिया तो उनकी पत्नी ने श्राप दिया। जब पुत्रहीन थे तो वशिष्ठ जी ने फिर उनकी पत्नी मदयंती को नीलोक की विध से गर्भाधान करवाया था। तो ऋषियों की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, और उसी कृपा के भाजन हो, ठीक है। अब अगर उसी कृपा के भाजन हो तो कम से कम उनसे विवाद करने का प्रयास न करो, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मांग कर लाए गए हो केवल राक्षसों को मारने के लिए, निश्चर पद, तो राक्षसों को मारो। क्या हमसे लड़ने के लिए लाए गए हो? भगवान शंकर का धर्म यहां पर टूटा है, और हमारा क्रोध करने का अधिकार है इसमें। क्यों? विश्व में कोई दूसरा साधु है या धर्म टूटने पर क्रोध करने के लिए? केवल हम ही आए हैं। अरे संसार में साधु क्या और नहीं है, लेकिन कोई आया है वो, केवल हम आए। और उसका कारण जानते हो तुम लोग, ऐसा क्यों है? भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से हमको बाण विद्या सिखाया था, और आज इसको तोड़ दिया गया है, और उसके माध्यम से हमें विद्या प्राप्त हुई है। तो आज हम उस उपकार को भूले नहीं, परमात्मा के धरातल में खड़े होकर आज हम क्रोध कर रहे हैं, किसके माध्यम से हमें विद्या प्राप्त हुई है। ये हमारे लिए आस्था का केंद्र है, इसलिए हम क्रोध के धरातल में खड़े हैं कि कहीं ना कहीं हमारा लगाव है। अब क्या तुम्हारा इस धर्म से कोई विरोध है क्या? हमें तो इसके माध्यम में विद्या प्राप्त हुई, तो हमारे लिए आस्था का केंद्र है। और जहां पर आस्था में चोट पहुंचती है वहां क्रोध होता है। तो आस्था में आज चोट पहुंची है, तो इसलिए हम क्रोध के धरातल में खड़े हैं राजकुमार। अब जहां रही बात लखन की क्रांति का दीपक संसार में जलेगा, तो जलेगा नहीं बुझेगा। यदि लखन की क्रांति का संसार में दीपक चलेगा भगवान पालक मुन्ना पीछे हटेगा, कौन से भीषण लपड़ में इतने भी घिर पड़ेगा। तो कहे संकेत लक्ष्मण आज निश्चय ही चलेगा, परस्पर के बाहुबल। स्वामी जी कहीं वो क्रोध पाप का मूल तो नहीं है? उस मूल में तो नहीं खड़े हैं ना। कौन से क्रोध में? देखिए, फरसा के भैया भटकैया सब खा गई हो। अरे हम है रघुवंशी में रण में लड़े काल से, अगर अपनी गान झुलाए मोई तानो ना प्राण, अगर चाहो अपने तो हाथ जोड़ो क्षमा मांगो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। नहीं, हाथ अपने से श्रेष्ठ के जोड़े जाते हैं जो सहना होता है। हाँ, तो हम आपसे बड़े हैं। हमसे बड़े हो? काहे में बड़े हो? कैसे बड़े हो? किस प्रकार बड़े हो? बताएं। बता डालो। जब बाबा विश्वामित्र जी हमको मांग कर लाए थे, तब हमारे पिताजी ने क्या कहा था? तुम मुनि पिता आन नहीं को। और बाबा विश्वामित्र जी आपके कौन हैं? विश्वामित्र हमारे पिताजी के मामा है, हमारे बाबा हैं। आपके बाबा? हाँ। और विश्वामित्र जी हमारे पिता हुए, उनके पुत्र हुए। हाँ, तो आप धर्म से बोल रहा, हम आपके चाचा हुए कि ना हुए? लेकिन अपनी बाचा को केवल संभालो। देखिए ऐसा है, संबंध उतना अच्छा होता है जितना चल जाए। जैसे सब लोग कहते हैं गौ हमारी माता है, अब प्रायः संबोधन में लोग यही कहते हैं कि गौ माता, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि देखो बैल बप्पा, देखो बप्पा आ रहे हैं। कोई कहता है क्या संबोधन में? तो संबंध उतना अच्छा होता है जितना चल जाए। अगर इस तरह संबंध हम जोड़ने लगे तो तुम्हारे जो बहनोई हैं महंत श्री श्रृंगी जी,
वैदिक कर्म में हम सदैव एक साथ उन लोग रहे हैं, अरे तुम जानते हो। तो उनका हमारा संबंध परस्पर भाई भाई का है ना। तो आप बताओ भी इस तरह संबंध में हम क्या लगे है। हाँ, ऐसे भी श्रृंगी बहुत दिन से नहीं आए। हाँ, तो सांसारिक संबंध है, संबंधों के चक्कर में हम नहीं पड़ते। यह चर्चा आपके द्वारा आई थी। लखनलाल जी क्रोध पाप कर मूल। आइए इस पर थोड़ा मैं प्रकाश डाल दे रहा हूं। देखिए, जैसे काम, तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। ठीक, लेकिन उसी काम को ये कहा गया कि सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग और लहि चार फल अक्षर तनु असाधु समाज प्रयाग। चार फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष, फल के रूप में है चार पदार्थ भरा भंडारू अपुण्य प्रदेश देश अत्यारू। तो देखिए, जब हम उसका सदुपयोग करते हैं तो फल के रूप में है, और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो नरक ले जाने वाला है। धर्मानुसार जो शास्त्र में वैदिक विधा है, पानी ग्रहण पश्चात अगर उसका प्रयोग है तो वो फल के रूप में है, और अगर कहीं ना कहीं दुष्कर्म के रूप में है तो नरक ले जाने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार क्रोध, अगर हम अनावश्यक किसी अधर्म के लिए क्रोध करते हैं तो नरक ले जाने वाला है, और अगर हमारा क्रोध धर्म के धरातल में है तो क्रोध अनुचित नहीं है, क्योंकि धरातल जो है उसका धर्म युक्त है। तो आज हमारा क्रोध धर्म युक्त है, अधर्म युक्त क्रोध नहीं है। जिस क्रोध में धर्म का मिश्रण हो वो क्रोध अनुचित नहीं माना जाता, ये याद रखना। जैसे अनादिकाल में मधुकैटभ नाम के दैत्य हुए, भगवान विष्णु ने क्रोध करके उनका संहार किया। तो जब भी कहीं ना कहीं किसी आतंक के पर्याय का समापन किया गया है तो क्रोध करके मारा गया है, तो क्या क्रोध हो अधर्म मूलक हुआ है ना। तो इसी प्रकार हमारा क्रोध पाप मूलक नहीं है, धर्म मूलक क्रोध है राजकुमार। धर्म के धरातल में खड़े होकर अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो कोई अनुचित नहीं है। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं उसे मान लो। इसने धन तोड़ा है, हम उसका परीक्षण करेंगे। कसे कनक मणि पारी हुए अब पुरुष परखिए समय सुभाए। सोना को जो कसौटी में कसा जाता है तब प्रमाण पत्र मिलता है, और प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहारी बहुत होते हैं। और ये भी कह दे तुम चिंता न करना, आवश्यकता पड़ेगी तो हम हैं। और जब आवश्यकता पड़ जाती है तो केवल चिंता भर रह जाती है, हम दिखाई नहीं पड़ते। जो दिखाई पड़ गया उसे माना जाएगा। तो धन तोड़ने वाले का हम परीक्षण करेंगे, और अगर परीक्षा में सफल हो गया बल का परीक्षण करेंगे, क्योंकि हम मुनि के साथ साथ ही योद्धा हैं। और जब तक हम परीक्षण नहीं कर लेते तो वैसे हम मानने वाले नहीं हैं। परीक्षण होना बहुत आवश्यक होता है, अब बिना परीक्षा के नहीं मानना चाहिए। तो आज उसका हम परीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। और वैसे चाहे तुम जितना कुछ कहते रहो राजकुमार, तुम्हारी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। हमारे जीवन में कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए हैं ये शायद तुमको गुरु बाबा ने बताया होगा, ना बताया होगा, तो हम बताई दे रहे हैं कि जब हन्यो है राजपुनी, जब हन्यो है राजपुनी, बिन छत्र की पृथ्वी कियो, अकिर बेधी खटमुख जीत तारक, तनय कोरण में हन्यो, तधिक सुत न जायो राम सो, तधिक सुत न जायो राम सो। और ये कहे पर वतनंदनी अहिरपा, तुय धन धरणी में हुई जगबंदनी। उस समय मैया पार्वती ने कहा था कि रुड़का धन है, इसने परशुराम ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। अगर मेरे उदर से परशुराम का जन्म होता तो मेरा जीवन धन हो गया होता। तो इससे अनुमान लगाओ राजकुमार
कि मैया पार्वती जी हमें कितना मानती है, अब भगवान शंकर हमें कितना मानते हैं। जब भगवान शिव का दर्शन करने गए, गणेश जी उस समय पहरे में थे, उन्होंने रोका, युद्ध हो गया। और जब युद्ध हो गया तो हमने परस का प्रहार कर दिया तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। प्राय तो लोग चित्र में अगर देखते होंगे तो गणेश जी का एक दांत टूटा है कि नहीं, वो दांत हमने तोड़ा था, लेकिन भगवान शंकर ने हमें कुछ कहा नहीं। तो इससे अनुमान लगाओ कि भगवान शंकर को हम कितना प्रिय हैं। अन्य किसी के पुत्र का कोई दांत अगर तोड़ डालेगा तो क्या पिता उसे क्षमा करेगा? लेकिन हमने अगर तोड़ा भी तो उससे भी निर्माण होगा। गणेश जी उस टूटे हुए दांत को अपने सदैव हाथ में लिए रहते हैं और आने वाले भविष्य में उसी दांत के द्वारा महाभारत नाम का महाकाव्य लिखा जाएगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं निर्माण होगा। लेकिन यहाँ ये धनुष टूटा है तो अब टूटे हुए धनुष से कुछ आगे निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। अगर नहीं होगा तभी हम भी छोड़ने वाले नहीं है राजकुमार, ये ध्यान रखना। अभी बताता अभी जताता फिर नहीं बतलाऊंगा। अरे हो परशुराम तुम ब्राह्मण हो, क्रिया भी ध्यान न लाऊंगा। अरे बन जाऊंगा काल तुम्हारा रुद्र वेद जब धारूंगा। हे परुष लखन को लखो आज, नहीं पटक कर मारूंगा, और जब पटक कर मारूंगा तो तुम यहाँ से सटक दिखाई। ये तो पैर न उठा पाओगे, पटक कर मारोगे है? नाथ बैर कीजिए ताही सो, आप बुद्धवन सकिए जीत जाही सो। जिससे बुद्धि और बल में जीता जा सके उससे विवाद करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो रिपुसो हारे हंसी जिते पाप पर ताप, तासो रार निवारिये समय समाई आप। और अगर अपना समय सही न हो तब भी विवादपूर्ण वहां करना चाहिए, टाल देना चाहिए। जैसे समय प्रताप भान कर जानी और आपर अति असमय अनुमानी। अब गयो न गह मन बहुत गलानी, अब मिला न राज्य हिंद अभिमानी। अब आइए थोड़ा वीर रस हो जाए, कहीं तो कुछ बोलो तुम। अनुकूल मेरे यदि रहोगे काल पार तुझे हम छोड़ देंगे, अब प्रतिकूल बोलोगे अगर तो ध्यान रखना ये थोड़ा न मारेंगे, नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। मारा ललकार जब सहस्त्र बाहु अर्जुन को, और ये मस्तक उठाना अहंकारी छत्रधारी का, किन्हीं स्थापना सधर्म डंक देके भूमि, तो पहला पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का, और पाप्य धिक्ता देख और ये प्रस्था उठी थी रोई। भर गया था तो दुराचारी का संतान अब देखना है बरात थारी का। अरे सिया का संवर है, श्री राम जी का ब्याह हो, उसको नहीं बार बार तुमको समझाऊं मैं थेंद्र पाल सभी आप भी निजासन लेहू, पेड़ा पूरी लड्डू के भोग लगाऊं मैं, फिर भी गुरुआने तो क्रोधी गई महाराज, तो सीधे यमलोक की राह तुमको सिखाऊं मैं। अरे तीना करा शपथ मैया की तो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल न कहाऊं मैं। अरे भगत है बदूनी बात वीरता की बात बांधी बंधन से बैठने भाव में देखो ना, देश में धमक ही दावल कसरत के तुम्हारे दुकान पहुंचाऊंगा, जान की जगह जान जाओगे जागेश्वर, आज जान की छोड़ निकाल के क्षमा में भाऊंगा। ये तीन करो तो खुद है दिगंबर की, आज तो मार खाऊंगा। बीतो ही बार ना तोड़े ना बार बार, अरे देख लेना कौतुक करके दिखलाऊंगे। फिर नाम लिया दशरथ का तब की विजय सगर, अरे ये खींच कर जटा चोट महिमी मिलाऊंगे, खींच कर धनुष बाण फंसे के सहित अपने निजीता का परिचय कराऊंगे। ये तीन आकरा शपथ मैया की तो अस्त्र शस्त्र त्याग रखल लाल न कहूं मैं। अरे चौथी कर्मन को सींची मन वीर भेष मेरा परिचय, और मैं संगर का गोधान हो सस्ता टंकी छाड़ हमें वो डमरू की प्रलय धुनी जब भगवान सुने पांच के संदर्भ में बजाया था, जिससे चौथे स्तोत्र निकले थे आयु ऊण रिल रिक आदि आदि, वो डमरू की प्रलय धुनी जिसमें नष्टा भीषण संहार। मैं रणचंडी की अस्त्र प्रत्याश, मैं दुर्गा का
फटे मरघट का धुआंधार, मैं पीकर सब मर जाते हैं, मैं बिस्तर करके हो बिस्तर, फिर क्यों डरेगा तुम उसको चेतना में कैसा उसमें वो भी मन को भी जीवन वीर भैंस मेरा परिचय। भाई ना समझ जाओ भी कहने से, नहीं रात खट्टे बनाएंगे, अरे लाल लाल लाके दिखाते हो बार बार, फिर ऐसी धमकियों से हम नहीं घबराएंगे। उछल उछल कूदो आज, चाहे कोशिश हजार करो, लेकिन स्वामी जी तखत नहीं टूटेंगे, पांव जरूर टूट जाएंगे। अब ये जानते हो कम से कम 7-8 हजार लगते हैं इस बनने में, ठीक है? तो इतने पैसे यहाँ पर जमा करो, जो हम तोड़ रहे हैं, अभी पूरे हैं कि दूसरे का तोड़ डालेंगे। कल दूंगा दम्भ दर्प दुष्ट दीन द्रोहियों का, अनुप्रास का चमनप्रास तुमको दे रहे हैं, ठीक है? और ये चमनप्रास तुमको भीतर में मिला होगा। कल दूंगा दम्भ दर्प दुष्ट दीन द्रोहियों का, देख की दमक देख दिनकर कहलाएंगे, उपति भगेंगे भवन भवन को भयतुर हो, अब भान सा प्रभाव जग में पलटाऊंगा, और परस्ते प्रभाव से ये प्रियंकर शंकर का रूप बन जाऊंगा। वह स्वामी जी लगता है आप अपने फौज से पहाड़ उड़ा चाहते हैं, लेकिन बाबा जी कहीं धोखा ना खा जाना, हम है सिंह पुरुष सिंह दो वीर, और आप है बैल, यानी वृषभ का प्रतीक, वृषभ कंध और बाहु विशाला। यदि एक बैल किसी सिंह से भिड़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, सभी जानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए हमारे जो कंधों की उपमा है तो बैल के कंधों से की गई है, जैसे बैल के सफेद कंधे होते हैं ना चाहे, तो उसी तरह जो हमारे कंधे हैं वो भी वो बैल की तरह चढ़े हैं, बिल्कुल कहने की कोई बात नहीं है, उसी तरह चढ़े हैं। लेकिन थोड़ा चिंतन ये करो राजकुमार कि बैल अकेला नहीं होता, बैलों की जोड़ी होती है। और ये उपमा बहुत पहले तुम लोगों को भी प्राप्त हो चुकी है, दोनों भाइयों को, कुंजर मणिकंठा कलित उड़ंत उसका माल, अप्रसभ कंध के हर धवनी बल निध बाहु विशाल। तो हम केवल कंधे भर से बैल हैं और तुम पूरे बैल हो, क्योंकि अकेले नहीं रहते हो, जोड़ी में रहते हो। अब अकेला जानते हो कौन रहता है? अकेला रहता है सांवड़, अकेला रहता है सांवड़, और बैल रहता है जोड़ी में। तो पूरे बैले बने घूमो। अब बैल यद्यपि साधारण नहीं होता, बैल धर्म का प्रतीक होता है। धर्म जहां भी जिसे मिला है तो बैल के रूप में मिला है। जैसे श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुना होगा कि महाराज परीक्षित को इस रूप में मिला धर्म, बैल के रूप में। तो बैल धर्म का प्रतीक है। लेकिन वर्तमान समय में अब जो यांत्रिक कार्यों के द्वारा समस्त कार्य संपन्न होने लगे, तो जिसने जीवन भर इतना बड़ा उपकार किया, आज उन लोगों की अत्यंत उपेक्षा हो रही है, घूम रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ये मानव कितना स्वार्थी होता है कि जब हमारा स्वार्थ निकल जाता है तो हम उपकार को बिल्कुल भूल जाते हैं, उसमें हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। अरे कभी ऐसा भी रहा होगा कि अगर इन लोगों ने एक परिश्रम न किया होता तो हम मर जाते, ये संसार का नियम है। इसलिए राजकुमार पूरे बैल बने घूम रहे हो, तो अगर धर्म का अवलंब लोगे तो उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। देखो तुम्हारे वंश में बड़े बड़े राजा हुए। एक राजा थे जिनका नाम था मूलक। उस समय हम क्षत्रिय उन्मूलन अभियान में थे। जब अयोध्या गए थे तो हमारे भैंसों नारियों के मध्य में नारियों ने प्रकोटा बना लिया था, चारों ओर से राजा को घेर लिया था। क्यों? कि परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी हैं, नारियों के मध्य में नहीं आएंगे। तब हमने अयोध्या कोई वचन दिया था कि आज से यहाँ कोई किसी को मारेंगे नहीं, तो एक नाम हो गया अयोध्या का अवध। हमारे नहीं बदमारी मारा जाना
कि आवाज से यहां किसी का बस नहीं होगा। और उस राजा का नाम हुआ नारी कवच। दूसरी बात, इनके वंश में हमारा ननिहाल है। इक्ष्वाको नापद्धा में मातामह कुल भवः। इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय हमारे द्वारा मारे नहीं जा सकते। क्यों नहीं मारे जा सकते? कि हमारे नाना के कुल के हैं। इनके वंश में राजा प्रसेनजित हुए, जिनकी 2 पुत्रियां हुई, सत्या और रेणुका। सत्या रही गई सहस्त्राबाद को, रेणुका हमारी माँ है। तो मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे नाना का कुल पल्लवित हो रहा है। कभी वहां जाएंगे तो पानी देने वाला कोई मिलेगा। और अभी तक जाने का निपटा दिया होगा, ध्यान रखना। स्वामी जी है नहीं सम्मुख, आज आपके कोई कायर कपूत ने जाके मारकर ये ही मदमाते हो। है नहीं सम्मुख, आज आपके कोई उल्टा बखान जाके पछाड़ कर फूले न समाते हो। है सम्मुख, आज आपके लखन लाल जाके कोट होट धरा मंडल डगमगाते हो। चलेगा फरसा तो चौंक चौंक भागोगे, वैसे नहीं भागोगे। चौंक लोग चौंक नहीं जाते, चौंक चौंक भागोगे। और चतुर्चोर बनकर तब चारों ओर चाट काली कंकाली महाकाली लिए प्याली। और सुटोगे स्वर्ण को पान करे काट पौरुष प्रमोद मान प्रभुता के प्रवीण को आवाज पौरुष में दिखाई हो पकारी। अब पाट अब प्रणेता का प्रण के प्रचार हेतु और आज ने द्रोहियों को काट मैं काट। स्वामी जी हमारे कुल वाले गांव और घर पर बेटा नहीं दिखाते। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो उंगली तर्जनी दिखाने से मर जाएगी। देख कुठार सरा सनवाना, मैं कुछ कहा सहाऊं अभिमाना। बेट में ये लोहा लंगर लाते आप क्यों घूम रहे हैं? वर्षों की बनी हवेली भी कुछ घंटे में गिर पड़ती है। अरे मंडल में आई भी जाति खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस पल पर जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ऊप चबाता है वो तो छोटे हैं। रविवासों के पाले बालक जब रण के पाले पड़ते हैं, वो समय सिंह भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। देखिए, जो हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं तो वो समय समय पर उससे भी काटे जाते हैं और वो बहुत अधिक मूल्य के बिकते भी हैं। और उनको अगर काट दिया गया तो फिर से उसी प्रकार हो जाते हैं। तो इस चक्कर में ना पड़ो। राजकुमार जंगल का काम है, जो ऐसा करते हैं वो तस्करी के अंतर्गत आता है। इस चक्कर में ना रहना, है ना। हाँ, राम जी के आचरण, उनके उद्देश्य और उनके नियम क्या है। अब तुम केवल राम जी के जीवन का अनुकरण करो और इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। वो जब आते हैं हाथ जोड़ करके मेरे सन्मुख, और अगर बड़ा भाई हाथ जोड़े तो छोटे भाई का कर्तव्य होता है कि दंडाकार चरणों में गिरे। जैसे पिता पुत्र साथ में हो, पिताजी किसी के पैर छू लें तो क्या पुत्र को वहां ताल बजाना चाहिए कि पुत्र को स्वयं बिना कहे। ये याद रखना कि अगर कहीं पर तुमसे कोई सयाना है या बड़ा भाई है, अग्रज पिताजी या कोई है, और अगर वो कहीं पर प्रणत हो रहा है यानी शिष्टाचार कर रहा है, तो फिर दूसरे का कर्तव्य ये होता है कि उसको ये ना कहना पड़े कि तुम भी शिष्टाचार करो। वो जब जान ले कि हमसे सयाने ये यहाँ पर प्रणत हो गए तो बिना कहे वो तत्काल प्रणत हो जाए। ये नियम है, ये बुद्धिमत्ता है। और जो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं तो उनसे कहना पड़ता है कि आओ तुम शिष्टाचार करो। तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है राजकुमार, कि राम जी के नियमों का अगर पालन करोगे तभी तुम्हारा महत्व होगा। जब राम की मानोगे अमहत्व होगा
तो तुम्हारे नाम से एक नगर बनेगा जो इस प्रदेश की राजधानी के रूप में माना जाएगा, जिसका नाम होगा यह बात लक्ष्मणपुर। तब दोबारा देखिए एक बात आप और बताए हैं। देखिए जैसे आप लोग ये सुनते होंगे कि कौशल और कौशल कौशले से दशरथ जाए, कौशले से लक्ष्मण रामा, है ना, कौशल परि प्रकट नरूपा। तो कौशल कहा है? क्या अयोध्या में कौशल कहा गया है? देखिए दो कौशल थे उस समय, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। महाभारत तक प्रमाण मिला है दोनों कौशलों का कि दोनों उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल दोनों से राजा लड़ने के लिए आए थे कुरुक्षेत्र में। तो दक्षिण कौशल के राजा महाराज भानुमंत थे। वर्तमान में उसका नाम है, पहले नाम का नागपत्तन, अब नाम है उसका नागपुर, विदर्भ। हाँ, जहां पर कुछ नहीं होता विदर्भ, कुछ वहां पर नहीं होते। भगवान ने जब 12 रूप धारण किया था तो उनके जो रोए घड़े थे उसी से कुछ, और आप लोग जानते होंगे शायद कांस होती है कि नहीं, फूला करती है उस समय, फूले कांस सकल में छाई, अब कुशा होते हैं। तो भगवान 12 के जो रोम गिरे थे उनसे इनकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन विदर्भ में नहीं होती, वहां नाम है विदर्भ है। तो भानुमंत जी का वहां सम्राट था। दशरथ जी का उन्होंने विवाह निश्चित किया, बारात पहुंच गई, और जब रावण को पता लग गया कि कौशल्या के पुत्र के द्वारा मैं मारा जाऊंगा तो कौशल्या का अपहरण करवा दिया और राघव मत्तो को जाकर दे दिया। अब बारात आ गई, करने नहीं, अब बताओ जहां बारात आ जाए करने न हो तो बताओ क्या चीज होगी। उस समय महाराज भानुमंत ने उसी लग्न में अपनी छोटी पुत्री सुमित्रा, देखिए रानियां 4 प्रकार की होती है, महिषी, परिवाता, पावता और पालाकरी। महिषी रानी वो होती है जिसके साथ पहले पाली ग्रहण संस्कार होता है और वही आधे सिंहासन में बैठने की अधिकारी होती है। जैसे जनक पाठ महिषी जग जानी, असीय मात तुम कहो बखानी, उसे कहते हैं महिषी। इसके पश्चात जिसे विवाह हो उसे परिवाता, जिसे जीत कर ले आया जाए बावता, और जो दासी के रूप में हो पालाकरी। तो महाराज भानुमंत की एक और रानी थी दासी के रूप में, तो उसकी पुत्री थी सुमित्रा। भाई राजा लोग जितने रहे हैं तो बहुत कम राजा हैं जो सदाचार से युक्त रहे हों, नहीं बहुत रानी रखते रहे। तो सुमित्रा का विवाह उसी लग्न में कर दिया। फिर कौशल्या जी मिल गए, उनको भी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो वो जागृत करो तब फिर थोड़ा बात प्रभावी हो। बैरी के वृंद बिखर जाते हैं, बाणों की बौछार देख पाषाण बिखर कर गिरते हैं, क्रोधानल के अंगार देख काली किलकारी, मारी हंसे सोनित के सर और वृंद देख, और नगराज हिमालय से मेरे विशाल वही दंड देख, मेरे नेत्रों की ज्वाला से लपटे लपका करती हैं, और मेरी भीषण हुंकारों से ये चट्टानें फटती है युद्ध स्थल में मेरे कर में, ये प्रबल परस की धार देख बैरी के वृंद बिछड़ जाते हैं, पांवों की बौछार देख। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि मेरे भगवान शंकर बड़े हैं, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे प्रभु श्री राम जी बड़े हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हरि 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 हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है,
कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हमने वीर का संग्रह दिया तो राजकुमार लक्ष्मण का गायन क्रम हो गया, और जब हम गाने लगेंगे तो वही नचने ही लगे। देखिए, केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु देव का ही वर्णन नहीं होता, जब भी वर्णन होता है तो त्रिदेवों का वर्णन होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए, दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर का आमंत्रण नहीं था, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया दक्ष प्रजापति ने, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी वहां नहीं गए। विष्णु विरंच महेश विहाई, अब चले सकल सुरजान बनाई। बड़ा भारी अधिकार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने दे दिया था। देखा विधि विचार सब लायक, तो दक्ष की प्रजापति नायक। और जब त्रिदेव वहां पर नहीं गए तो यज्ञ नहीं हो पाया। जब भी नाम आता है तो क्यों देता हूँ, जैसे विधि हरि हर तब गोविंद वाणी, विधि हरि हर तब देखी अपारा। तो ब्रह्मा जी का काम है निर्माण, भगवान विष्णु का काम है निर्वाह, अब भगवान शंकर का काम है निर्वाण। तो निर्माण, निर्वाह और निर्वाण, और ये तीनों वैसे नहीं करते, इनको भी कुछ करना पड़ता है। व्यास जी, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। तो इन्हें भी तपस्या का अवलंब लेना पड़ता है। अगर समय समय पर तपस्या न करें तो इनके द्वारा ये कार्य नहीं हो सकते हैं। तो ये सब पद हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है? पद। भरत हुए राज मद विधि हरि हर पद पाए। जैसे इंद्र पद है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। जैसे प्रधान किसी का नाम नहीं होता, पद का नाम होता है, जो उस पद में होता है उसको कहा जाएगा, और दूसरा हो गया उसको कहा जाएगा। तो ये इनका पद है। हमने आज तक किसी पद की कोई अभिलाषा नहीं किया। हमें सप्तऋषि बनना था तो हम सप्तऋषि नहीं बने, अपने पिताजी को बना दिया। अब पुत्र का कर्तव्य बनता है कि जहां भी कहीं कोई बात आए तो सबसे पहले अपने स्वयं को आगे रखना चाहिए कि नहीं, अगर कोई सम्मान हो रहा है उन्हें पहले को दो, यह कर्तव्य बनता है पुत्र का। तो हमने सप्तऋषि मंडल में अपने पिताजी को शोभायमान किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें सप्तऋषि बनना पड़ेगा। अगर इस मनमंत्र में नहीं बन रहे हो तो आगे जब श्रवण मनमंत्र आएगा, राजा बलि इंद्र पद में बैठेंगे। राजा बलि की राजधानी थी बलि महापुरम। तुम लोग नाम सुना है बलि महापुरम का? किस प्रदेश की राजधानी है? तो जब चले गए सुतल लोग तो राजा बलि ने कहा था मैं वर्ष में एक बार यहां आऊंगा। तो वहां के लोग आज भी एक त्योहार मनाते हैं, वहां की भाषा में उसे कहते हैं ओणम। अच्छा, केरल है ना? तो उस दिन वहां राजा बलि आते हैं। फोन